तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पिता को देव मानने वाला बन। पिता को दूसरा देव माना गया है। पिता भी संसार की अद्भुत वस्तु है। जब गृहस्थ के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता को बहुत खुशी होती है। पिता पुत्र को अपना प्रतिरूप समझता है। नवजात शिशु के एक एक अंग को देखकर वह उसे अपने ही अंगों का नमूना समझता है। उसके एक एक अंग में अपने दर्शन करता है। पिता मानो कहता है, अंगात अंगात संभवसी हृदयादि जायसे, आत्मासि पुत्र मामृताः स जीव सरद शतम। हे पुत्र, तू अंग अंग से उत्पन्न हुए, वीर्य से और हृदय से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू मेरा आत्मा है। मुझसे पूर्व मत मर, किंतु 100 वर्ष जी। पिता अपने पुत्र को प्राप्त करके अपने को धन्य समझता है और पुत्र को अपना प्रतिनिधि मानता है। अपने पुत्र पर मोहित होना मानो अपने आप पर ही मोहित होना है। किसी कवि ने कहा है, पिसरे खुशरू का तसरुफ कब है, अपने बाप पर बाप तो आशिक हुआ है। एक अपने आप पर अर्थात सुंदर बेटे ने अपने बाप पर कब अधिकार किया हुआ है। बाप तो केवल अपने आप पर ही आसक्त हुआ है। बेटा बाप पर अधिकार नहीं करता, बल्कि बाप यह समझता है कि यह मेरा ही रूप है। ऐसा समझकर उस पर आसक्त होता है। पिता शब्द पारक्षणे धातु से बना है। यह पाति स पिता, अर्थात जो रक्षा करता है वह पिता होता है। पिता अर्थोपार्जन और अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा संतान की रक्षा करता है, इसलिए पिता कहलाता है। इस संसार के सब काम धन के सहारे चलते हैं। आस्तिक होने के नाते मैं धन को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान देता हूं। नास्तिक तो धन को ही पहला स्थान देता है। अस्तु जीवन में धन का बहुत ऊंचा स्थान है। घर में रोटी पकती है तो धन से, कपड़ा आता है तो धन से, मकान बनता है तो धन से, परिवार के सदस्यों के रोगों की चिकित्सा होती है तो धन से, बच्चों की शिक्षा होती है तो धन से, किसी से झगड़ा होने पर न्यायालय से न्याय प्राप्त होता है तो धन से। इस धन को घर में लाने वाला यदि कोई है तो वह है पिता। माँ घर में रोटी बनाती है, यदि पैसे से आटा न खरीदा जाए तो रोटी कहाँ से बने। माँ कपड़े धोती है तो कपड़े, साबुन और नील तो धन से आएंगे। यदि घर में धन की प्राप्ति न हो तो माँ क्या कर लेगी। संस्कृत में एक वाक्य आता है, पुत्रः कुपुत्रो भवति
माता कुमाता न भवति। अर्थात पुत्र कुपुत्र हो जाता है, परंतु माता कुमाता नहीं होती। परंतु धन की कमी के कारण यह वाक्य भी कई बार झूठा सिद्ध हो गया है। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो यह सूचित करती हैं कि असमय में पति की मृत्यु के कारण कतिपय स्त्रियों ने, अर्थात कुछ स्त्रियों ने अपने बच्चों का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लिया। ऐसी घटनाएं सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह अमानवता क्यों हुई? धन की कमी के कारण? धन कमाकर लाने वाले पति के अभाव के कारण? ऐसी घटनाओं से मातृत्व के पतन का तो पता चलता है, परंतु यह भी ज्ञात होता है कि कमाने वाले पिता का पारिवारिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। माता चंद्रमा के समान होती है तो पिता सूर्य के समान होता है। जिस प्रकार सूर्य फलों को पकाता है और चंद्रमा उनमें रस का संचार करता है, इसी प्रकार यदि माता में कोमलता होती है तो पिता में कठोरता, यदि पिता की कठोरता न हो तो संतान का निर्माण नहीं हो सकता। बेटा गलती करता है तो बाप उसको थप्पड़ दिखाता है, उसकी पिटाई करता है। यही पिटाई बच्चे का निर्माण करती है। यदि केवल कोमलता का ही प्रदर्शन किया जाए या कोमलता ही दिखाई जाए और कठोरता न दिखाई जाए तो संतान के बिगड़ने का भय रहता है। पिता अपनी कठोरता का प्रदर्शन करके संतान का निर्माण करता है। पिता की इस कठोरता में निर्माण और कल्याण की भावना छिपी रहती है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। पिता 5 वर्ष तक बच्चे पर लाड़ लड़ाए, 10 वर्ष तक उसकी गलती के कारण उसकी ताड़ना करे। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो पिता उसको मित्र के समान समझे। धन के संदर्भ में पिता की कुछ कमियां पत्नी और संतान के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होती हैं। पिता का निकट्टू होना पत्नी और संतान के लिए अत्यंत संतापदायक सिद्ध होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह संसार धन के सहारे ही चल रहा है। जब घर में धन की प्राप्ति का कोई निश्चित साधन न हो तो गृहस्थी कैसे चलाए? पिता को व्यापार में भारी हानि हो जाए, परिवार की आर्थिक अवस्था शोचनीय हो जाती है। यदि पिता यदि अपव्ययी फिजूल खर्ची करता है तो भी पत्नी और संतान के लिए
बहुत कष्टदायी हो जाता है। पति का व्यसनी, शराबी, जुआरी, व्यभिचारी होना पत्नी और संतान के लिए बहुत दुखमय होता है। इससे अपयश तो मिलता ही है, घर का आर्थिक ढांचा भी डामाडोल हो जाता है। पिता की लंबी बीमारी भी घर के ढांचे को लड़खड़ा देती है। पिता की असामयिक मृत्यु तो गहरी काली अंधेरी रात की भांति परिवार पर छा जाती है। ये सभी कारण सिद्ध करते हैं कि अर्थ संपन्न पिता परिवार के लिए किस प्रकार वरदान होता है और धनहीन पिता किस प्रकार परिवार के लिए अभिशाप होता है। माता के समान पिता भी संसार की एक अद्भुत वस्तु है। पिता के स्वयं के कपड़े और जूते फटे हों, परंतु वह बेटे को सुंदर और अच्छे कपड़ों में देखकर खुश होता है। क्या पिता के अतिरिक्त कोई ऐसी प्रसन्नता अनुभव कर सकता है? कोई किसी को अपने से उन्नत देखकर खुश नहीं होता, परंतु पिता ही संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बेटे को अपने से अधिक उन्नत देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है। पिता यदि किसी कार्यालय में चपरासी होता है तो बेटे को लिपिक अर्थात क्लर्क देखकर सच्ची खुशी अनुभव करता है। यदि बाप स्वयं क्लर्क है तो बेटे को उच्च विद्यालय का अध्यापक देखकर प्रसन्नता की जो तरंगें उसके मन में उठती हैं, उसका सुख केवल वही समझता है। यदि पिता अध्यापक है तो बेटे को प्राध्यापक, चिकित्सक, डॉक्टर और अभियंता, इंजीनियर देखकर खुशी अनुभव करता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि बेटे को उन्नत देखकर सच्ची प्रसन्नता पिता को ही होती है। पिता अपने बेटे के गुणों की यत्र यत्र प्रशंसा करता है। यह भावात्मकता, उदारता पिता ही दिखा सकता है। जो भावात्मक दृष्टि से उदार है वही दूसरों की प्रशंसा कर सकता है। भावात्मक दृष्टि से कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकता। भावात्मक उदारता के यदि दर्शन करने हो तो पिता की प्रशंसा करते हुए पिता में करने चाहिए। पिता को यदि अपने बेटे के कुशल क्षेम का पत्र कई दिनों न मिले तो पितृ हृदय व्याकुल हो उठता है। जब तक बाहर गए बेटे का कुशल क्षेम का पत्र न आ जाए तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। पिता बेटे बेटियों के प्रति अपने कर्तव्यों को बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्ण करता है। कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट अनुभव होते हैं, परंतु वह फिर भी प्रसन्नता अनुभव करता है। अन्य संबंधी इस प्रकार की
प्रसन्नता अनुभव नहीं कर सकते। अन्य संबंधी एक काम करेंगे तो दो काम करेंगे, चार काम करेंगे, फिर बोझ समझने लगेंगे और रुखाई के साथ कह देंगे कि हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया, स्वयं करो। परंतु पिता ऐसे शब्द नहीं कह सकता। पिता यदि किसी काम करने में असमर्थ है, असमर्थ भी होगा, तो सरलता पूर्वक बेटों से कहेगा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। पिता केवल बेटे और बेटियों के कर्तव्य ही पूरे नहीं करता, अपितु पुत्र वधुओं और दामादों के कार्यों को भी सहर्ष करता है। यहीं तक नहीं, दादा और नाना बनने के पश्चात पोते पोतियों और देवते देवतियों के काम भी सहस्र खुशी से करता है। अन्य संबंधी पिता के 100वें भाग तक भी नहीं पहुंच सकते। पिता तो पिता ही है। अन्य संबंधी दो चार काम करने के पश्चात बोझ अनुभव करने लगते हैं। जब भतीजे भतीजियां किसी काम से उनके पास जाते हैं तो वे बहाने बनाकर तरका देते हैं। किसी का काम संवारने के लिए शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने के अतिरिक्त जेब से 4 पैसे भी खर्चने पड़ते हैं। अन्य संबंधी शारीरिक और मानसिक कष्ट से बचने के अतिरिक्त के अलावा धन भी खर्च करने से को तैयार नहीं होते। अतः वे बहाना बनाकर टरकाने लगते हैं। पिता और अन्य संबंधी के मध्य यह व्यवहार एक बहुत बड़ा अंतर प्रकट करता है। अन्य संबंधी पिता के सहस्रांश भाग तक भी नहीं पहुंच सकते। आज तक किसी पिता ने यह हिसाब नहीं रखा कि उसने कितना धन जीवन में कमाया है और न ही यह हिसाब रखा कि कितना धन बेटे पर खर्च किया है। आज तक किसी बाप ने बेटों पर खर्च किए हुए धन को मांगा नहीं है। परंतु अन्य संबंधी जब भी आपका कोई धन देंगे, ऋण के रूप में ही देंगे, देकर मांगेंगे। धन लौटने की आशा होगी तो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। पिता और अन्य संबंधी में कितना अंतर होता है। पिता अपने बेटों को तो संपत्ति और धन के विषय में बताएगा, परंतु आपको नहीं बताएगा कि कहीं मांग न ले। अन्य संबंधी आपको केवल परामर्श देंगे, परंतु बेटे के लिए परिश्रम और प्रयत्न करेंगे, कार्य की सिद्धि करेंगे। बेटों के लिए सिफारिश द्वारा कार्य की सिद्धि कराएंगे, परंतु आपको आदर्शवाद और पुरुषार्थ का उपदेश देंगे। बेटों को अफसर बनाकर प्रसन्न होंगे, परंतु आपको भले ही चपरासी हो, इससे उन्हें कोई ग्लानि नहीं होगी। अपने बेटे अयोग्य हों तो भी उन्हें उच्च स्थिति में
पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। योग्य आप हैं, निम्न स्थिति में रहें तो उन्हें कोई चिंता नहीं। अपने बेटों के लिए हर बात की चिंता करेंगे। भतीज अन्य सम आपके लिए केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट करेंगे। अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाकर संतोष की अनुभूति करेंगे। आपको धर्म संस्था के प्रचारक बनाकर ही संतुष्ट होंगे। बेटों को कोई काम बताते समय उसकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखेंगे। उसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में भी सोचेंगे, परंतु आपको काम बताते समय इन बातों का ध्यान आपके संबंधी नहीं रखेंगे। आप उन्नति करेंगे तो संबंधी आश्चर्य करेंगे, परंतु बाप को प्रसन्नता होगी। बेटे घर में सदा रहते ही हैं, परंतु बोझ नहीं समझते, बोझ नहीं लगते। आप 15 दिन घर में रह जाएं तो बोझ लगते हैं। यह धनवान आपके संबंधी के पास कोई निर्धन संबंधी मिलने चला आए और कोई पूछे कि यह कौन है, तो वे स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे कि यह हमारा रिश्तेदार है। उन्हें लज्जा अनुभव होती है कि लोग क्या कहेंगे कि इनके संबंधी इतने निर्धन हैं। इस कारण से आपके संबंधी आपको अपना संबंधी नहीं कह पाते, परंतु कोई बाप अपने बेटे को बेटा कहने से इनकार नहीं कर सकता। निर्धन आपके विषय में नहीं पूछेंगे ताकि कहीं कोई काम न करना पड़ जाए। आपके संबंधी जब मरेंगे तो अपना धन बेटों में बांटकर जाएंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। यद्यपि अन्य संबंधी और आप एक ही वृक्ष की शाखाएं होते हैं, पिता और संबंधी में कितना बड़ा अंतर है। पिता चाहे मूर्ख हो और बेटा बुद्धिमान, परंतु पिता तो पिता ही है। पिता चाहे निकट्टू हो और बेटा कमाऊ हो, परंतु पिता तो पिता ही है। पिता चाहे अपव्ययी हो, व्यसनी हो, परंतु पिता ही है। पिता अनपढ़ और बेटा विद्वान हो, परंतु पिता तो पिता ही है। जो पिता संतान के सिर पर कर्ज छोड़ जाए उसे नीतिकारों ने शत्रु के समान माना है। यदि पिता संतान के लिए कुछ कर्ज भी छोड़ जाए तो भी पिता तो पिता ही है। जिनके पिता पठित और समृद्ध हैं वे वास्तव में धन्य हैं, परंतु जिनको पठित व समृद्ध पिता नहीं मिले तो भी उसको पिता का सत्कार करना चाहिए। पिता भी संसार की एक अद्भुत वस्तु होती है, अतः पितृदेव को हमारा प्रणाम है। अन्य संबंधी की आलोचना करने का यह अर्थ नहीं है कि वे अपने आप को काम ही नहीं आते। कोई तो काम नहीं आते, परंतु कोई काम भी आते हैं।
यदि माँ बाप अथवा इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए और अन्य संबंधी का मन द्रवित हो जाए और वे किसी अंश तक माता पिता का दायित्व निभा